छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र में शुरुआत से ही हंगामे का दौर चल रहा है, जो कि शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। हंगामे की वजह बना गरीबों को दिया जाने वाला राशन। दरअसल सदन में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राशन वितरण का मामला उठाया। रमन सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश में खाद्य विभाग का डाटा और जिलों के डेटाबेस में अंतर है। राशन दुकानों में 68,000 मीट्रिक टन अतिशेष चावल स्टॉक में है, जबकि 68,230 टन चावल गायब है। डॉक्टर रमन सिंह ने राशन दुकानों में 500 से 600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। डॉक्टर रमन के आरोप के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। हालात नारेबाजी तक पहुंच गए। नतीजतन सदन की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। महत्वपूर्ण विषय पे प्रश्न था। छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारियों के वो चावल हो, शक्कर हो, गुड़ हो या नमक हो, व्यापक पैमाने पर नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया। एक रिपोर्ट मेरे पास है, डायरेक्टरेट की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में वो सारे दस्तावेज हैं कि जिस प्रकार 13,391 राशन दुकानों में पूरी जांच करने के बाद 2 गड़बड़ियां पाई गई जो विभाग स्वीकार करता है। जिलों में विभागीय डेटाबेस यानी खाद्य विभाग का डेटाबेस और उसके बचत स्टॉक जो जिले में दर्ज होता है, दोनों में स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 96% लोगों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर अनाज का वितरण किया जा रहा है। कुछ दुकानों में ओवर स्टॉक है, उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। मंत्री अमरजीत भगत ने दुकानों के सिस्टम में गड़बड़ी के लिए भी भाजपा की सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। राज्य में ई पॉस मशीन के जरिए उचित मूल्य दुकान कंप्यूटरीकरण का काम जब वन नेशन वन कार्ड में क्रियान्वयन शुरू हुआ 2022 में, तो चरणबद्ध दर से काम चल रहा था। इनमें ई पॉस मशीन तथा कुछ दुकान में टेबलेट के माध्यम से वितरण हो रहा था। तो इसका जो डेटा है वो भारत सरकार के सर्वर में, जिसको बोलते हैं क्लाउड सर्वर, और छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वर दोनों में हो रहा था। इसलिए इसका मिलान करने में कुछ इसमें समय लगा है। और ये जितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं वो 100% सब सही होगा ऐसा नहीं है। परीक्षण में बहुत सारे जिसमें वितरण कर दिया गया है, डेटा अपलोड नहीं किया गया है, वो करेक्ट होगा। इसके तहत जो वितरण होता था वो पिछले 2 महीने का स्टॉक का और इसके बाद उसके 1 महीने का और बढ़ा करके जोड़ करके इनके समय में ये नियम 2014 आसपास लोगों ने बनाया था और लगातार ये वितरण हो रहा था। इन लोगों ने कभी भी सत्यापन किया और उसका कितना गड़बड़ी पाया गया उसको डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में राशन वितरण में गड़बड़ी या चावल घोटाले पर बहस पहली बार हुई हो। इसके पहले भी ये लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पहुंची है। बस बदलाव ये है कि पहले कांग्रेस तत्कालीन भाजपा सरकार की घेराबंदी करती थी और अब ये मौका भाजपा को लगा है। कभी विपक्ष में रही कांग्रेस तत्कालीन भाजपा सरकार को चावल घोटाले में घेरती नजर आ रही है, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच नुकसान उस गरीब का हो रहा है जिसके लिए चावल वितरण की ये योजना बनाई गई है। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ राशन पर रार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन भी काफी हंगामेदार रहा।
गरीबों को मिलने वाला राशन को लेकर के सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। राशन पर सियासत क्यों? क्या हंगामे से हल होगी समस्या? क्या राशन बहाना, सियासत चमकाना? भाजपा को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा सत्ता पक्ष? तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर जी से। डॉक्टर चंद्राकर, जिस तरीके से आज हमने देखा खूब हंगामा हुआ बजट सत्र में, और चावल को लेकर के हंगामा हुआ। 600 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है। 600 करोड़ का आरोप लगाया गया कि भाई 600 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर चंद्राकर? बिल्कुल दिव्यांशु जी, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में एक अलग अस्तित्व में राज्य का निर्माण हुआ, उस समय से जो सरकार रही, अजीत जोगी जी के समय भी 100 करोड़ का मोआ धान घोटाले का जिक्र हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में भी जिस तरह से नान घोटाले की बात हुई, और आज यहाँ पर खुद स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस विषय को उठाए, तो यहाँ पर यह देखा गया है कि जब जब भी चुनाव करीब आता है, नजदीक आता है, तो जो भी विपक्ष में रहते हैं, पूर्ववर्ती चाहे बीजेपी जोगी जी के समय में, या फिर हम कह सकते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के समय भूपेश जी के, जब वो पीसीसी अध्यक्ष थे, और आज डॉक्टर रमन सिंह जी, एक जो प्रतिपक्ष में रहे, एक दर्पण की भांति इस विषय को रखते गए। एक समय था जब छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल की काफी लोग बाग चर्चा किया करते थे, लेकिन जब इसमें लीकेज को देखा गया, और जब जिस तरह के लीकेज की बात हुई है, वो लीकेज आज तक थमा नहीं है। मात्रा में काफी कहीं ज्यादा कहीं कमी रही, लेकिन ये भी सच है, मैं दिव्यांशु जी, इसमें बहुत बड़े विचारक हुए पीवीआर राव, जो खाद्य अधिकारियों के बारे में एक शब्द बोले थे कि वो मिथ्याभिमानी होते, मिथ्याभिमानी के रोग से ग्रस्त वो रहते हैं। नाम तो उनका लोक सेवक होता है, परंतु उनका व्यवहार लोक स्वामी जैसा हो जाता है। तो पद सोपान में, पिरामिड में, ये खाद्य आयुक्त से लेकर के ये जो राशन दुकान में जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं, इन लोगों के बीच में जो साठगांठ है, कितना भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें, मैं तो दाद दूंगा, आज स्मरण करना चाहूंगा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात किए और पारदर्शिता लाने का काम किए। मूल बात आती है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगाम। अब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये जो सरकार है या पूर्ववर्ती सरकार है, ये जब तक उसमें लगाम नहीं लगाएंगे, तो ये ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि रेड टेप एंड व्हाइट कैप पहने हुए लोग, भ्रष्टाचार और सफेद टोपी, ये जो है इसका शिकार छत्तीसगढ़ के आम गरीब नागरिक हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं मंत्री जी के पक्ष में भी आज बात करना चाहूंगा, वो स्वयं स्वीकार किए कि बीजेपी के समय जो मॉडल बना था उसको हम लागू किए, उसमें केंद्र सरकार जो उसमें सुधार की, या फिर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें प्रयोग किया गया, लेकिन जो दोषी है उनके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, या तो वो पैसा लौटाएंगे, अगर नहीं लौटाएंगे तो उन्हें जेल जाना होगा, यह भी स्टेटमेंट आ गया है। तो ये चुनाव के समय काफी गंभीर विषय रहा है धान के कटोरे में। दिव्यांश जी, चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का रुख करना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, 600 करोड़ की बात हो रही है कि भाई 600 करोड़ का कथित घोटाले की बात कही है डॉक्टर रमन सिंह ने, क्या कहेंगे इस पर सत्यप्रकाश जी? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे बड़ी बात, जो घोटालों के महाराज है वो आज घोटालों की बात कर रहे हैं। रमन सिंह जी खुद नान घोटाले करके बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर ईडी केसेस चल रहे थे। खैर वो तो अलग बात है, केंद्र की वजह से रुके हुए हैं, अलग विषय है वो। लेकिन सबसे बड़ा मैं बोलना चाहूंगा कि जो अभी जो बात कर रहे हैं,
इसमें जब धांधली हुई है, कुछ डाटा का भी रिकॉर्ड का भी मामला है, तो पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि कोई अनियमितता हुई। कुछ डाटा का रिकॉर्ड का भी मामला है, क्योंकि जैसे भी अजय चंद्राकर जी ने भी बताया, वन राशन वन कार्ड, उसके वो भी डाटा एंट्री चल रही थी, प्लस छत्तीसगढ़ सरकार की भी डाटा एंट्री चल रही थी। तो ये उसकी वजह से भी हुआ कुछ डाटा मिसमैच, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया 2007 और 2017 में इन्होंने सत्यापन करवाया, उसका डाटा इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पाया कि उस कितनी गड़बड़ियां हुई। हमारी सरकार को जब भनक लगी कि भाई कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उन्होंने जांच बैठाई। आज उसी का नतीजा तो है कि 160 दुकान रद्द हुए, निलंबित हुए, और 140 से ज्यादा का आवंटन रद्द हुआ है। तो ये उसी का नतीजा है। 14 एफआईआर हुई है, 19 केसेस पे पैसे मिले हैं, रिकवरी हुई है, राशि की रिकवरी हुई। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता की वजह से हुआ, इस सरकार की सजगता की वजह से हुआ। तो ये दिख रहा है हमारी सरकार। देखिए, गरीब जनता के लिए आप बात कीजिएगा, देखिए हमारे किसान के लिए जो राजीव गांधी न्याय योजना चल रही है, वो इतनी बड़ी योजना है, हमारी सरकार ने लागू किया। 4-4.5 साल में इतनी पारदर्शिता है कि उसके अंदर आज तक कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कुछ उसमें गलत हुआ है। मगर इसमें ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है ना। इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है 2007 और 2017 में जो डाटा इन्होंने लिया, उसको अगर सार्वजनिक कर देते तो वह क्लियर हो जाता कि क्या गलत चल रहा है, क्या सही चल रहा है, सब चीजें क्लियर हो जाती। क्योंकि हमारी सरकार ने वही मॉडल फॉलो किया जो बीजेपी सरकार कर रही थी पीडीएस के तहत। तो उसमें जो गड़बड़ी थी वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है और इस पर कार्रवाई हो रही है। ये सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार कितनी सजग है, ये देखने वाली चीज होती है। कोई भी सरकार हो, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो घटना हुई है या जो घोटाला होने की शंका हो या कुछ गड़बड़ी की शंका, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है? तो हमारी सरकार ने क्विक एक्शन लिया, जिसके तहत एफआईआर दर्ज हुए, कुछ राशि की रिकवरी हुई है, कुछ आवंटन रद्द हुए, कुछ निलंबित हुए। तो ये सब चीजें चल रही है। और हमारे मंत्री जी ने भी बोला है कि देखिए 24 मार्च हर जिले के कलेक्टर को एक डेडलाइन दिए, 24 मार्च तक जांच करके रिपोर्ट देने के लिए। तो ये तो साफ हो जाएगा ना, 24 मार्च के बाद साफ हो जाएगा इसमें कौन सम्मिलित है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, क्योंकि पहले सरकार के अंदर भी चल रहा था। तो बीजेपी के लोग हो या कोई भी हो, जो भी इसमें होगा वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो पैसे रिकवरी की बात हो, चाहे उनके ऊपर केस रजिस्टर करने की बात हो, जो भी हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 24 मार्च के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है राजकुमार जी, 24 मार्च के बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, पहली बात ये बोल रहे हैं कि नान घोटाले में डॉक्टर रमन सिंह शामिल है, तो आपकी 4.5 साल की सरकार हो गई, अभी तक आप जो है प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? आपको तो कार्रवाई करना चाहिए था, खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। एक मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। जी जी राजकुमार जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आप क्या कर रहे हैं? 4.5 साल में आप साबित कर पाए क्या? आरोप लगाने से क्या होगा? आपके ऊपर जो आरोप लगा है उसको क्लियर करिए। तो दिव्यांशु जी, एक चीज और बताना चाहूंगा, कोरोना काल से मोदी जी 5 किलो अनाज 80 करोड़ परिवार को जो भेज रहे हैं, उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। आप किसी भी राशन दुकान में चले जाइए, वहां पे जो 35 किलो वाली योजना है राज्य सरकार की, वही मिल रहा है। और जब मैं उस राशन दुकान वाले से बात किया तो उनका ये कहना था कि वो जो मोदी जी अनाज भेज रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए 5 किलो, अगर परिवार में 3 व्यक्ति है तो उसका 15 किलो अनाज को जो है स्टेट गवर्नमेंट एडजस्ट करके अपने पास से 35 किलो की जगह 20 किलो देके उसको 35 किलो ही दे रही। मतलब मोदी जी की योजना का लाभ जो 5 किलो अनाज है हर गरीब व्यक्ति को, बीपीएल वालों को मिलना चाहिए, उसको रोकने का काम कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। अगर साथी प्रवक्ता के पास है तो जवाब दे मेरे को कि आप जो है गरीबों के राशन को क्यों डकार रहे हैं। और दूसरा दिव्यांशु जी, मैंने उस बोरी जो है 35 किलो की बोरी है, उसका जब मैंने तौल कराया तो 34 किलो से कम वजन आ रहा है। और जब दुकानदार से पूछा तो उसका ये कहना है कि भैया वो हमको जो गोडाउन से माल आ रहा है वो ऐसा ही आ रहा है, वहीं से कम आ रहा है। अब आप बताइए, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में करोड़ों लोगों का 1-1, 1.5 किलो अनाज जो है कम ये कर रहे हैं, तो कितने अनाज का घोटाला हो रहा है, इसकी तो अभी विधानसभा में चर्चा नहीं हुई है। अभी तो ये सब विषय आने वाले हैं। गरीबों का 5 किलो अनाज कहाँ गया, और जो वजन में आप 1-1.5 किलो कम कर रहे हैं वो राशन कहाँ जा रहा है? छत्तीसगढ़ में अभी ये जो योजना लाए हैं दिव्यांशु जी, बेरोजगारों को भत्ता देने का, जो डाटा इनके पास है 18,78,126 बेरोजगार हैं, लेकिन छाट के ये लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख लोगों को जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे 17,78,000 लोगों को क्या होगा सत्यप्रकाश जी? और 4.5 साल बीतने के बाद आपको जो है युवाओं की याद आई है, क्योंकि आप युवाओं को साथ के वापस जनादेश प्राप्त करना चाहते हैं, फिर तो छत्तीसगढ़ को सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको 6 महीना पहले युवाओं की याद आई है। अभी चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शर्मा जी की बिहार गई है। जी जी ठीक है। 4.5 साल तक आप क्या कर रहे थे? अभी आप अध्ययन करेंगे तो शराबबंदी का। सबसे पहले मैं इनके नान घोटाले के बारे में बोलना चाहूंगा। जी बोलिए बोलिए। नान घोटाले के ऊपर बात करना चाहूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को भी लिखा, ईडी को भी लिखा,
कि उस पर कार्रवाई की जाए और आगे केस बढ़ाया जाए। उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है, ईओडब्ल्यू का भी केस रजिस्टर्ड, मगर वो अभी तक नहीं, पत्र का रिप्लाई नहीं आया है। तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री लेटर लिखता है प्रधानमंत्री को, ईडी को लेटर लिखता है, उसका रिप्लाई नहीं आता है। तो ये तो मामला ये है ना कि ईडी आपकी है, आईटी आपकी है, तो हम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यार हमारी सरकार तो सजग है, वो तो चाह रही है केस हो जाए, भाई केस रजिस्टर्ड करे, उस पे आगे कार्रवाई हो, जो फैसला करना करे। एक मिनट जो मोदी सरकार नहीं चाह रही ईडी और आईटी को वो अपने साथ रख के सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर करती है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर रेड करवाती है, अपोजिशन को परेशान करने का काम करती है, अपोजिशन को तंग करने का काम करती है। तो ईडी आईटी के लिए तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बोला है रमन सिंह जी कार्रवाई करने के लिए, चाहे वो पनामा पेपर्स को लेकर हो, चाहे नान घोटाले को लेकर हो, मगर इनकी सरकार है ईडी आईटी इनके अंडर में, इसलिए ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात जो इन्होंने बात की राशन के बारे में, तो मैं राठी जी से बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा है, तो आप चले जाइए ना कोर्ट में। देखिए जो न्यायालय है वो सबके लिए, वो ना कांग्रेस पार्टी के लिए ना या बीजेपी के लिए, वो एक आम जनता के लिए भी, और कोई भी जा सकता है। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप चले जाइए न्यायालय में, वहां जाके आप अर्जी देकर आइए, वहां जाकर केस लड़िए। हमारी सरकार के तहत भ्रष्टाचार नहीं होता है, नान घोटाला आपके तहत में होता है, आपके तहत में होता है। और राठी जी सत्यप्रकाश जी, एक मिनट, अरे राठी जी एक मिनट राठी जी, सत्यप्रकाश जी, जो बात अभी राठी जी कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार की ओर से जो राशन आ रहा है, उनका कहना तो साफ तौर पर वही है कि वो राशन आपकी जो राज्य सरकार है वो रोक रही है। और वो जो तौल वाली बात बोल रहे थे कि 35 किलो जब तौल करा रहे हैं तो उससे कम ही निकल रहा है, 34 किलो कुछ ग्राम निकल रहा है, तो वो राशन कहाँ जा रहा है, उसका क्या जवाब है आपके पास? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो राठी जी को चैलेंज कर रहा हूँ, आप मेरे को लेकर चलिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे जो फूड इंस्पेक्टर के अंडर में काम होता है, कलेक्टर की निगरानी में काम होता है, हर कलेक्टर को निर्देशित है कि वो अपने अंडर में देख के अपने अगुवाई में उसको काम को करे और उसको सर्विलांस में रखे। तो ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। गलत आरोप यहाँ बैठ के लगा, मतलब आप ये बोल रहे हैं सत्यप्रकाश जी, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि राठी जी झूठ बोल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राठी जी झूठ बोल रहे हैं? दिव्यांशु जी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके पास पूरी भाजपा का छत्तीसगढ़ में बिना मुद्दों की चल रही है, कुछ भी मुद्दे बना लेते हैं, कुछ भी अलग बयान दे देते हैं, कुछ भी अलग बातें पर जनता के बीच बोल देते हैं। तो ये राजनीति चल रही है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम की राजनीति करने की कोशिश करती है भाजपा, इसके अलावा कोई काम नहीं है। देखिए युवाओं की अभी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जी चैनल के लोग देख रहे हैं और आईएनडी चैनल को भी कल बुला लेते हैं। मैं तो आईएनडी चैनल बैठ के बोल रहा हूँ, प्रतिष्ठित चैनल बैठ के बोल रहा हूँ। आप ठीक है आप पैसा चलिए वहां दिखाइएगा क्या गलत हो रहा है। चलिए ठीक है राठी जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। ठीक है, दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, चैलेंज अपनी जगह है, बात अपनी जगह, डिबेट अपनी जगह। मैं आपके पास वापस आऊंगा जी, के सामने मैं तौल करवा दूंगा, ठीक है, दुकान में बोलेंगे रायपुर की मैं तौल करवा दूंगा। ठीक है मैं एकदम तैयार हूँ, चलिए ठीक है, ठीक है राठी जी, सत्यप्रकाश जी, मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, दोनों ही प्रवक्ता हमारे सम्माननीय एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं भाई वो गलत है, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये गलत है। आपका इस पर क्या कहना है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल दिव्यांशु जी, आपका बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है जी, और मैं 1983 से राजनीतिक विश्लेषक समीक्षक पत्रकारिता के क्षेत्र में हुआ, 40 साल हो चुके जी। और मैं राजकुमार राठी जी, सत्यप्रकाश भाई, ये दोनों मेरे बहुत ही स्नेहिल साथी हैं, मित्र हैं, भाई हैं। लेकिन आज आंकड़े की बात है तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपके प्रतिष्ठित चैनल में यह करेक्ट हो जाए जी। आदरणीय पीयूष गोयल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बोले कि 1 रुपया 2 रुपया जो हम चावल वितरित करते हैं वह पैसा नहीं लिया जाएगा और 5 किलो कोरोना के समय जो राशन, अतिरिक्त राशन केंद्र सरकार देती थी, उसे बंद किया जाएगा। सीतारमण जी जब बजट प्रस्तुत की है तो 5 किलो का बंद हो गया है और उसके बदले में नई बात आई है कि फ्री में पूरा मिलेगा, 1 रुपया 2 रुपया नहीं लिया जाएगा। दोनों मेरे बहुत ही प्रिय, बहुत ही स्नेहिल मित्र हैं और बहुत उदयमान है। क्योंकि डाटा मेरे पास में है तो मेरा फर्ज है कि इसे क्लियर करूं जी। दूसरी बात, राजकुमार राठी जी जो प्रश्न उठाए प्रतिपक्ष के रूप में, सत्यप्रकाश भाई, वो सुनने लायक है। अगर तौल में, माप में अगर कमी आ रही है तो निश्चित रूप से सत्ताधारी होने के कारण आप लोगों को इसे संज्ञान में लेना है। कोर्ट में इसका समाधान हो तो फिर लिंगारान हो जाएगा। यहाँ पर प्रशासनिक चुस्ती की बात है, अकाउंटेबिलिटी की बात है। आप लोग इसीलिए तो सत्ता में हैं। इस तरह का कोई एंटी सोशल
या फिर कह सकते हैं करप्ट लोग इस तरह का नाप तोल में कहीं गड़बड़ी करते हैं तो उसे वॉच करना है। और कलेक्टर से लेकर के जो वो मठाधीश बैठे ना राशन दुकान में, जो यहाँ पर क्या हो रहा है दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़ में जी। आज भी इस राशन कार्ड जो है उसमें रिफॉर्म की अति आवश्यकता है। कई ऐसे पात्र लोग हैं जिन्हें बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ लोग लीकेज ऐसा पैदा कर दिए हैं जो जिनको शायद आवश्यकता नहीं है उनको। तो ये धीरे धीरे विकास की एक प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है और ये आते जाएगा। लेकिन मूल बात है कोरोना के समय 5 किलो प्रधानमंत्री जी के नाम से जो अतिरिक्त अनाज दिया जाता था वो बंद हो गया। आज डॉक्टर रमन सिंह जी, दिव्यांशु जी एक और बढ़िया प्रश्न उठाए जी, वो था चिट फंड घोटाले के ऊपर जी। तो ये आज डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं स्वीकार किए कि 4,000 करोड़ रुपए का उस समय चिट फंड घोटाला हुआ था। इसका मतलब ये इंश्योरेंस सेक्टर, ये फाइनेंस सेक्टर छत्तीसगढ़ के भोले भाले नागरिकों के साथ किस तरह से लूटपाट की है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको चूस डाली है। तो इसमें आज यह भी अच्छा लगा डॉक्टर रमन सिंह जी स्वीकार किए कि 32 करोड़ रुपए की तो वसूली हो गई। तो मूल बात यह है करप्शन तो करप्शन है और इसके लिए विपक्ष और सत्ताधारी दोनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करें और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित में बढ़िया निर्णय हो सके। दिव्यांशु चलिए ठीक है, मैं दोनों ही हमारे सम्मानित प्रवक्ताओं से एक एक रिएक्शन ले लेता हूं। राठी जी पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, आपने डॉक्टर चंद्राकर की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, ये कोई चावल जो एफसीआई से कम आ रहा है उसके लिए राशन दुकानदार जवाबदार नहीं है। ये तो एफसीआई से कम आ रहा है, सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। और कहीं राजकुमार राठी की बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। आपका आईएनडी इतना बड़ा चैनल है, आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको यही बताना चाहूंगा दिव्यांशु जी, जो कंपोस्ट खाद, ये वर्मी खाद जो आ रहा है, जो भूपेश बघेल जी गोबर से खाद वाली बात करते हैं कि हम अपना खाद बना रहे हैं, आप उसका भी वजन करेंगे, उसका भी वजन 3-3, 4-4 किलो कम आ रहा है। हम लोग जोरा सोसाइटी गए थे और वहां पर वजन करवाया था, 4 किलो वजन कम है। आप भी उसको कल अपनी टीम भेज चेक करवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है लगातार मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और ये कोई पहली बात नहीं है। खुद इनके प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, वो उन्होंने कहा था मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ और 19 पैसा जो है जनता तक पहुंचता है। ये राजकुमार राठी ने कह रहा है, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का बयान है। और ये अटल जी ने उनसे पूछा कि आपने कैसे कहा, तो वो कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजीव गांधी जी ने कि रुपया जब चलता है तो खिंचता है। ये कांग्रेस की स्थिति देश में है। ठीक है, भ्रष्टाचार तो ये खुद जानते हैं कि कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता है राठी जी। जी जी, पैसा पहुंचता है। ठीक है ठीक है ठीक है, 81 पैसा जो है बिचौलिए लोग खाते हैं और किससे संरक्षण। चलिए ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जी जी चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, देखिए मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात राठी जी ने की, रमन सिंह जी ने खुद ने बोला था कमीशन खोरी छोड़ दीजिए सरकार आ जाएगी। तो ये तो इनके समय तो इनके तत्कालीन मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा था। ये हालात थे इनके समय के, सरकार में बैठे लोगों के, विधायकों के, इनके कार्यकर्ताओं के ये हालात इन्होंने सरकार के कर दी थी। एक मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि कमिश्नर को छोड़िए तभी जाके हमारी सरकार आएगी। और आज देखिए आज के हालात है, जहां गड़बड़ी लगी, जहां थोड़ी भनक भी लगी, तुरंत कार्रवाई हो रहा है, एफआईआर हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, राशि की रिकवरी हो रही है। तो ये आज की सरकार, ये कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल सरकार है। और मैं अभी भी बोलूंगा 24 मार्च को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसमें मैं तो बोलूंगा कि उसमें बीजेपी के लोग किसी शामिल होंगे, क्योंकि 2007 और 17 का से मामला चलता आ रहा है। तो ये रमन सरकार का जो पाप है वो पाप धो रही है हमारी सरकार, उसको धोने का काम कर रही है। और हम धीरे धीरे रमन सरकार जो पाप है उसको धोते जा रहे हैं। और 24 मार्च को सब चलिए ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आप कम से कम एक्शन ले रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो उन पर एक्शन लिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। चलिए आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में राशन वितरण में गड़बड़ी या चावल घोटाले पर बहस पहली बार हुई हो। इसके पहले भी ये लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक पहुंची है। बस बदलाव ये है कि पहले कांग्रेस तत्कालीन भाजपा सरकार की घेराबंदी करती थी और अब यह मौका बीजेपी को मिल गया है। कभी विपक्ष में रही कांग्रेस तत्कालीन भाजपा सरकार को चावल घोटाले में घेरती आ रही है, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच नुकसान तो उस गरीब का हो रहा है जिसके लिए चावल वितरण की ये योजना बनाई गई है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।